ये गुरुद्वारा हांडी साहिब है, जो हमारे देश की पवित्र धारा अमृत धारा गंगा जी के किनारे पर राइट बैंक पर स्थित है। यहाँ 1673 में गुरु गोविंद सिंह महाराज माता जमुना बाई के प्रेम के वशीभूत होकर यहाँ उनके घर आए हैं। वो बहुत दरिद्र अवस्था में थे और इसलिए वो महसूस करते थे कि मेरे पास क्या है जो मैं लेकर उनको भेंट करने के लिए जाऊं। तो मेरा सौभाग्य नहीं कभी बनेगा कि उनके दर्शन मुझे गुरु साहब के होंगे। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज दयालु हैं और हर एक हृदय के प्रेम भावना को पहचानते हैं, जानते हैं। तो उन्होंने आकर यहाँ उनकी झोंपड़ी के बाहर आवाज़ दी, माता जी बड़ी भूख लगी हुई है, कोई कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। तो उन्होंने सोचा कि गली के मोहल्ले के बच्चे हैं, वो आवाज़ें देते होंगे, पर लगभग वो सभी बच्चों को आवाज़ और उनके चेहरे पहचानती थीं। तो उन्होंने देखा कि ये कोई आवाज़ नहीं है, बच्चों यहाँ के बच्चों की आवाज़ नहीं है, कोई नई आवाज़ है। तो बहुत उनकी आवाज़ में बड़ा असर है, बड़ी खिंचाव वाली है, कशिश वाली है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उनके दरवाजे पर खड़े थे और कहने लगे बड़ी भूख लगी हुई है। तो उसने शर्माते हुए कहा कि भगवान मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो मैं आपको अर्पण करूं। तो सतगुरु जी बोले कि खिचड़ी की इतनी खूबसूरत महक तो बाहर तक आ रही है, काहे छुपा रहे। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने महात्मा विदुर का बिना नमक का साग प्रवान किया, उसी तरह से सतगुरु जी ने यहाँ माता जमुना बाई की जो खिचड़ी थी बनी हुई सुबह की, वो शाम को उन्होंने प्रवान किया और कहने लगे मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी संगत मेरे साथ है। तो हज़ारों सैकड़ों की गिनती में पूरा पटना नगर साथ था, उनको विदा करने के लिए आया हुआ था। 7 साल आप यहाँ जन्म के बाद उन्होंने यहाँ निवास किया, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना सिटी में। तो उन्होंने कहा सारा पटना मेरे साथ आया हुआ है। तो वो बोले भगवान मेरे पास तो ये थोड़ी सी खिचड़ी थी, वो भी मैंने खाई हुई है, थोड़ी सी बची है। तो गुरु साहब कहने लगे नहीं, तेरी हांडी अमर हो जाएगी, चाहे जितने लोग खाएं ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो उन्होंने बांटना शुरू किया, जितने पूरे पटना के जितने नागरिक आए थे उन सबको खिचड़ी खिलाई गई और वो फिर भी भरे की भरी रही, खाली नहीं हुई। तो आज तक वो माता जमुना देवी जी की जो हांडी है, जो बर्तन है, वो भरा हुआ है, कभी खाली नहीं होता। हर रोज़ यहाँ गुरु का लंगर चलता है, सब लोग लंगर ग्रहण करते हैं, बड़े प्रेम से सब यहाँ आकर नतमस्तक होते हैं। वही साल में एक दफ़ा यहाँ गुरु मिलाप समागम इसका नाम है कि महाराज जी आकर उनसे मिले, मिलाप हुआ। तो गुरु मिलाप समागम में आज यहाँ हांडी साहब गुरुद्वारा साहब में सभी जो हैं पधारे हैं। मैं भी जथेदार तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुँचा हूँ। वैसे भी आम दिनों में भी यहाँ रोज़ाना ही संगत आती है और महाराज जी के दर्शन करती है। बहुत पावन विभूति और बहुत सी यहाँ तरंगे हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिनको हम आकर महसूस करते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हमारा यहाँ बार बार आपके दर्शन करने के लिए आना होता रहे। मैं आपका भी ABP न्यूज़ बिहार का भी आभारी हूँ जो ये पावन मैसेज, देखो आप बहुत सारे संदेश लोगों तक पहुँचाते हैं, उनमें राजनीतिक संदेश भी होते हैं, प्रशासनिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, पर आज आप गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का धार्मिक संदेश सारी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं आपका आभारी हूं और गुरु महाराज का शुक्रगुजार हूं कि हम सबको ये समागम की सेवा प्राप्त हुई है। यहाँ के इतिहास के मुताबिक बताया गया है कि आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे रुके थे। तो माई जमुना देवी ने मतलब अपने नहीं पुत्र कुछ नहीं कहते घर पे बनाई थी खिचड़ी। तो बोल रहे थे कि संगत ज़्यादा थी तो खिचड़ी कम थी, तो लेकिन वो जिस बर्तन में बनाई थी ना उसे हांडी बोलते हैं। तो उसमें ख़त्म ही नहीं हुई खिचड़ी, अपने आप ही बढ़ती गई। तो उसी दिन से गुरुद्वारा साहब का नाम हांडी साहब पड़ गया और उस दिन के बाद ही यहाँ खिचड़ी बनती है। खिचड़ी का प्रसाद ही बनता है और कुछ नहीं बनता। हांडी साहब गुरुद्वारे की ये विशेषता है कि यहाँ गंगा किनारे एक बहुत ही बूढ़ी गरीब एक होती थी लेडीज़ जमुना देवी नाम की, उसका झोंपड़ पर यहाँ पहले झोंपड़ियाँ होती थी, झोंपड़ी में रहती थी। तो उनका बड़ा मन था कि गुरु गोविंद सिंह जो है जो यहाँ जिनका यहाँ जन्म हुआ है 10वें पातशाही, कि वो हमें दर्शन दे। उनको पता चला कि वो अपने घर से निकल चुके हैं
पंजाब की तरफ जा रहे हैं कि मुझे दर्शन दें। तो रोज़ खिचड़ी बनाती, वो गरीब नहीं थी, खिचड़ी खाली बनाती इसी आस से कि मुझे गुरुजी दर्शन देंगे। तो ऐसे करते रात में जब वो एक दिन इंतज़ार कर रही तो उसकी कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया। जब खोल के देखा तो बाहर गुरुजी खड़े हैं। तो देख के बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरी खिचड़ी काम आ गई। तो जब उन्होंने देखा कि गुरुजी अकेले नहीं है, उनके पीछे हज़ारों की संगत है कि मुझे खिचड़ी बड़ी भूख लगी है, हम पैदल चल के आ रहे हैं, कुछ खाने को चाहिए। अब वो हैरान के भी खिचड़ी तो खाली हांडी, जो इतनी सी हांडी होती है मिट्टी की, उसमें थी थोड़ी सी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उस हांडी पे कपड़ा रख के अरदास करके सब में बांट दीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरे पास खिचड़ी है लेकिन थोड़ी है। फिर उन्होंने अरदास करके कपड़ा डालकर हांडी साहब पे खिचड़ी की अरदास करके वो खिचड़ी बांटते चले गए, सबको मिल गई, खिचड़ी ख़त्म नहीं हुई। वही खिचड़ी हज़ारों ने खाई, करोड़ों ने खाई, अब भी हर साल कितने लोगों ने खाई। यहाँ जब भी आइए खिचड़ी का लंगर मिलता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।